राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब कैसे हो फ्रेंड, वो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना। और जितिया की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं ये बताने वाली हूँ कि जितिया का व्रत इस वर्ष कब है, किस दिन है, कैसे मनाया जाता है, इसके नियम क्या क्या हैं और आप लोग कर सकते हो ये इस साल नहीं, वो सारी चीज़ मैं डिटेल में आपको जितिया के बारे में बता रही हूँ फ्रेंड। तो चलते हैं, सबसे पहले इस वर्ष कब है। इस वर्ष 2025 में सितंबर में 14 तारीख को है। 14 तारीख यानी कि रविवार, दिन रविवार को है। यह व्रत किया जाएगा जितिया का और पारण होगा सोमवार और तारीख है 15 तारीख। ये 3 दिवसीय व्रत है। पहला सप्तमी से लेकर नवमी तक जितिया की। तो दिन शनिवार को पड़ रहा है तो इस दिन नहा खाए करके आप स्टार्ट कर सकते हो व्रत का। तो इसमें नियम पूर्वक व्रत किया जाता है, बहुत नियम और ढंग के साथ व्रत है ये। और बहुत ज़्यादा इसमें थकावट भी है, थोड़ा थकान वाला पर्व है, बनाने खाने का दिन है होता है। तो ये व्रत सबसे पहले आप संतान की दीर्घायु के लिए कर रहे हो और निरोग के लिए कर रहे हो जितिया वाला व्रत। तो ये जितिया व्रत बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सब जगह मनाया जाता है ये जितिया। तो जितिया व्रत यानी जीवित पुत्री का व्रत पहला तो 13 तारीख को पड़ रहा है नहा खाए, दूसरा 14 तारीख को आप व्रत कर रहे हो, तीसरा 15 तारीख को पारण है, जो दिन सोमवार पड़ रहा है पारण। तो ये मैंने बता दिया है। दूसरा यह है कि आप जो नहा खाए करो वो यह शनिवार पर है। शनिवार को कितनी महिलाएं सिर नहीं धोती है, तो सिर धोना भी नहीं चाहिए, पर पर्व त्यौहार में लगता नहीं है, आप सिर धो सकते हो। अगर आप नहीं धोना चाह रहे हो तो आप एक दिन पहले धो लो। अगर आपके घर में लहसुन प्याज वारण हो रहा है तो वारण करके उस दिन से वारण कर लो सिर धोकर। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग देख लो आपके घर में किस तरह से मनाया जाता है वो सब जितिया पर्व। फिर उसके बाद नहा खाए के दिन आप उस दिन भी व्रत किया जाता है। उस दिन में आधा वेला तक आदमी व्रत करता ही है, क्योंकि खाना बनाना होता है, क्योंकि पितृ लोग का पूजा किया जाता है। तो उस दिन भी आप पूजा होती है, तो उस दिन नहा खाए के दिन पूजा कर सकते हो। उसके बाद मैं ये भी बता रही हूँ कि इस वर्ष आप कर सकते हो, हाँ ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि इस बार कोई धुआं मलमास नहीं लगा हुआ है। तो इस वर्ष आप जितिया का व्रत कर सकते हो। अगर नए लोग इच्छुक हो उठाने के लिए जितिया व्रत तो आप उठा सकते हो इस वर्ष। और बोला गया है कि मेरे बड़े बुजुर्ग बोले गए हैं कि जिसकी नई शादी हुई रहती है वो भी पहला बार में अच्छा दिन पड़ रहा है तो आप व्रत उठाकर फिर जब संतान हो तब आप कर सकते हो। इस बार पहला बार में आप उठाकर उसे छोड़ दो, फिर जब संतान हो तब कर सकते, ये बड़े बुजुर्ग बोले हैं। तो ये मैं बता रही हूँ आपको। इस तरह से भी अब नए जिसकी शादी हुई है वो भी कर सकती है, और नए लोग इच्छुक है उठाने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जितिया व्रत का मैं बता रही हूँ। नियम धर्म के साथ यह पर्व होता है, बहुत नियम के साथ होता है। और जितिया का पर्व आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मनाया जाता है ये जितिया। तो मैं बताई पहले कि यह जितिया सप्तमी से नवमी तक का होता है। अष्टमी में आप व्रत रखते हो, यानी कि 14 तारीख को अष्टमी पड़ रहा है, तो अष्टमी के दिन ही यह व्रत किया जाता है। और नहा खाए के दिन जो चढ़ाया जाता है, जिस पत्ते में चढ़ाया जाता है, अगर वो पत्ता नहीं हो, जैसे कि अब झिंगली का पत्ता बोला गया है, झिंगली का पत्ता नहीं हो तो आप आम का पत्ता ले लो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप पेपर पे भी आप चढ़ा सकते हो, जैसे अखबार वगैरह है उसमें भी चढ़ा सकते हो, पर आप नीचे मत चढ़ाना, क्योंकि किसी को भी ये नीचे खाने दोगे तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए नीचे नहीं चढ़ाना है, पेपर या अखबार रख लो, उस पर भी आप चढ़ा सकते हो। नहीं अवेलेबल है तो आप, मैं ये भी बता दे रही हूँ कि झिंगली और नेनुआ ये दोनों का पत्ता एक ही जैसा होता है, पर नेनुआ का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है और झिंगली का थोड़ा छोटा पत्ता होता है। तो आप ये भी देख लो, क्योंकि बोला गया कि नेनुआ थोड़ा अशुद्ध माना गया, अशुद्ध होता है, इसलिए आप इस वजह से आप उस नेनुआ का पत्ता ना ही चढ़ाओ तो अच्छा।
मैं बताती हूँ कि एक पत्ते का भी इसमें पहचान है, उसमें भी चढ़ाओ, नहीं तो आप नहीं चढ़ाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। नीलुआ का पत्ता के बजाय आप पेपर में चढ़ा दो, कोई आम के पत्ता ले लो, आम के पत्ते में चढ़ा लो या केले के पत्ते में चढ़ाओ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अखबार में चढ़ा सकते हो, ये भी मैं बता दे रही हूँ। और इस दिन पूजा होता ही है, इस दिन खल्ली और तेल का भी पूजा किया जाता है, क्योंकि पितृ लोग को चढ़ाया जाता है। अब अपनी सास नहीं है तो सास को चढ़ा लो, सास को चढ़ाया जाता है। तो इस दिन मीठा जैसे हम लोग जब खज्जी होता है वो खज्जी चढ़ाया जाता है। इस दिन नाम से हम लोग 3, या अगर सास नहीं है तो करते हैं, इस तरह से चढ़ाया जाता है कि खल्ली और तेल भी चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास आस-पास नदी नहीं हो, तो नदी या गंगा जी नहीं हो, तो आप एक घर पे ही आप नहाकर एक बड़े से कठौत ले लो या बड़ा सा थाली ले लो, उसमें पानी रखकर आप उसमें आप पूज सकते हो। इसमें भी खल्ली और तेल चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हो। और बोला गया कि जिस दिन आप नहा रहे हो, जिस दिन नहा खाए हैं, उस दिन आप बाल खोल कर ही पूजा करो। बाल बांध कर पूजा नहीं करना, क्योंकि सिर धो रहे हो तो बाल धोकर ही उससे पूजा करो, क्योंकि बोला गया है कि अगर बाल से पानी जो बाल से नहा रहे हो उससे पानी गिर रहा है तो वो सीधे आप पितृ या आप जो भी जिसे चढ़ा रहे हो उसके मुंह पे जाता है, उसके मुख में जाता है पानी, तो अच्छा होता है। इसलिए बाल बांध कर आप नहीं नहाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बाल खोल कर नहाओ और खुले बाल से ही आप पूजा पाठ करो, जो भी कर रहे हो आप। और इसमें बाएं हाथ से ही पूजा किया जाता है। इस बाएं हाथ से जो होता है इस हाथ से आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद मैंने नहा खाए के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाओ। रात में जो हम लोग जो खाना पीना बनाते हैं, जैसे कि हम लोग के यहाँ बनता है कढ़ी फुलौड़ी वगैरह बनता है, किसी के मछली वगैरह भी बनता है, जिसके बनता है वो अलग है, मेरे यहाँ नहीं बनता है। आप लोग बनाते हो तो बना लो। तो वो सब भी चढ़ाया जाता है, मछली वगैरह भी चढ़ाया जाता है। कढ़ी वड़ी हम लोग के कढ़ी वड़ी जो पापड़ जो भी है घर पे जैसा बनता है, चावल कढ़ी वगैरह वो सब बनाया जाता है और वो सब चढ़ाते हैं हम लोग। एक थाली में हम लोग रख कर चढ़ा देते हैं। और उसके बाद जितने भी हम लोग कौवे वगैरह होते हैं वो सबको भी हम लोग चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, गाय वगैरह सारे को खिलाते हैं हम लोग। तो एक थाली में अलग से हम लोग चढ़ा के रखते हैं। वो मैं दूसरे दिन हम लोग जिस दिन हम लोग व्रत होता है उस दिन हम लोग जैसे बच गया लोग जो लोग चढ़ाए हुए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग गाय को भी खिलाते हैं, अलग से भी हम लोग गाय को खिलाते हैं। तो जो आप लोग चढ़ाते हो वो आप क्या करते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि अलग से आप जो पितृ लोग के लिए चढ़ाते हो, अलग से निकालते हो खाना जो बनता है शुद्ध से, वो ऐसा जो चढ़ाते हो वो आप लोग क्या करते हो। हम लोग जो जैसा हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जो चढ़ा लेते हैं अलग से, जो हम लोग को खाना पीना बनता है कढ़ी वगैरह, हम लोग को जिस दिन नहा खाया रहता है उस दिन कढ़ी वगैरह बनता है, तो वो हम लोग अलग से भी चढ़ाते हैं, अपने पितृ लोग को चढ़ाते हैं। फिर उसे चढ़ाकर मैं नहा खाए के नियम को आपको बता दी हूँ। फिर उसके बाद सुबह में जो होता है उठगनवा, वो 3 बजे या 3:30 बजे आप उठ जाओ। थकावट ज़्यादा हो जाती है तो आप कौवे की आवाज़ से पहले ही उठगनवा कर लो, क्योंकि उठगनवा में कितने लोग रात में ही जो बनाते हैं पूरी वगैरह हो या पराठे वगैरह जो भी बनाते हैं वो सब रात में ही बना लेते हैं, तो थोड़ा थकावन हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़े लेट से मतलब कि 3-4 बजे तक आप कर लो। मैंने आपको 30 में ही बताया था कि कौवे की आवाज़ से पहले ही आप उठ जाओ। जितना उठगनवा करना है कर लो, क्योंकि उसमें उठगनवा में भी पूजा जाता है। तो कितने लोग जगह पूजते हैं उठगनवा में भी, तो उठगनवा में दही चूड़ा खाया जाता है। कितने लोग पूरी वगैरह हो गया, मीठा वगैरह, क्योंकि मीठा भी खाया जाता है इसमें। दही और चूड़ा खाया ही जाता है, अधिकतर लोग खाते ही है दही चूड़ा। तो इस दिन चढ़ता भी है, चीलों से यारों को भी चढ़ाते हैं। उसके बाद अगर बेत में चढ़ाते हैं, छज्जी वगैरह में, अगर दुआरी वगैरह में भी चढ़ाया जाता है। ये सब जो खाते हैं वो सब चढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप उठगनवा सूर्योदय से पहले ही कर लो।
तो सूर्योदय के बाद क्योंकि व्रत स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले ही आप अच्छे से नहा धोकर जो जितना आपको पोंछना है, घर को धोना धाना है क्योंकि धो लो। होने से क्योंकि व्रत से पहले इसकी कोई जीवित पुत्रिका के जीव जंतु का भी इसमें पर्व होता है। तो जीव जंतु अगर आपके हाथ से कहीं मर गए तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप पहले ही आप व्रत से पहले ही इसे धो धा लो, घर को पोंछ पाछ लो। और व्रत में ऐसे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहिए। और बोला गया है कि इसमें जो सब्जी वगैरह भी काटते हैं तो ठीक ढंग से काटा जाता है, क्योंकि इसमें भी जीव जंतु होते हैं, जीव वगैरह होते हैं तो निकल जाते हैं, तो वो भी अगर कट गए या मर गए तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से 25 दिन आप व्रत सूर्योदय के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो व्रत में भी कितने लोग गंगा जी नहाते हैं, गंगा से भी पूजा करते हैं जाके। अगर नदी है तो नदी में जाके पूजा करते हैं। घर पे भी अगर नहीं है नदी आसपास तो आप घर पे भी पूजा कर लो अच्छे से, धूप बत्ती जलाकर। इस दिन भी पितरों की पूजा होती है, खीर खल्ली चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है। और ये भी है कि उस दिन आप नाक से पीली सिंदूर करें, जो बिहार में बोला जाता है, वो सिंदूरा से भी सिंदूर कर सकते हो, नाक पर से मांग तक। उसके बाद पीले सिंदूर से जो तेल सारे बच्चे होते हैं या पति होती है, जितनी फैमिली होती है, सबको तेल और सिंदूर लगाया जाता है। सिर पे तेल ऐसे सूखा माता बोलता है कि नहीं लगाना चाहिए, तो इस वजह से भी तेल और सिंदूर लगाया जाता है सभी को प्रणाम करते हैं। इस तरह से व्रत भी होते हैं। शाम में जो व्रत होता है उसकी कथा भी कहा जाता है। तो कथा आप अगर आपके यहाँ नहीं है तो उसमें भी रखकर जो कथा होता है वो वहाँ पे रख के पूजा फूल वगैरह चढ़ाकर अगरबत्ती वगैरह दिखाकर पूजा किया जाता है। व्रत जो होता है उसका कथा होती है जितवान भगवान की। तो जीवित पुत्रिका का अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुछ रख कर भी पूजा किया जाता है वहाँ पे। अगर कुछ नहीं है तो आप जो किताब है कथा की वो रख कर उसको पूजा कर कर आप वो कथा पढ़ सकते हो। अकेले हो तो अकेले पढ़ो, अगर आपके आसपास लोग तृतीया किए हुए हैं महिलाएं बहनें तो उसे भी बुलाकर कथा सुनाएं और अच्छे से प्रणाम करें। और दीर्घायु के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए मनोकामनाएं करें। इस तरह से व्रत संपन्न भी होता है। और फिर दूसरे दिन पारण होता है। तो पारण के दिन हम लोग के यहाँ मटर जो होता है, मटर बनाया जाता है, कुशिया मटर जो बोला जाता है, उससे पारण होता है। तो उस दिन भी चढ़ाया जाता है पत्ते में। जितने पितृ लोग हैं वो सास है, सास को चढ़ाया जाता है। तो हम लोग खीरा जरूरी होता है, खीरा और मटर, कुशिया मटर उसे चढ़ाते हैं। चने का दाल या चना जो होता है, खड़ा चना, काला चना, वो चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को पारण के दिन हम लोग जो साग सब्जी होता है, बहुत तरह के अब सब्जी बनते हैं, जैसे 5 तरह की सब्जी बना लो, 7 तरह के, 11, जितने आप समर्थ हो वैसे सब्जी आप बनाओ। इस तरह से जितिया का पर्व होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको सभी को राधे राधे फ्रेंड। जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को और सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।